औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों अस्सलाम वालेकुम। प्रोफेसर तनवीर आपके सामने हाज़िर खिदमत हैं। प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा लेक्चर है बीए पार्ट 1 की पोइम लेयर, जिसे उर्दू में फुर्सत के नाम से भी पुकारा जाता है। ये नज़म बार बार पेपर में आती है। हमने अपने नोट्स में रेफरेंस टू कंटेक्स्ट दिया हुआ है, लेकिन क्वेश्चन नहीं है, तो आपके सामने क्वेश्चन की शक्ल में इसको हम ला रहे हैं। मल्टी आंसर होगा, कोई भी क्वेश्चन लेयर का आएगा तो तकरीबन ये हर क्वेश्चन का आंसर इसमें चलेगा। तो जैसे जैसे आप उर्दू के पैराग्राफ को, ये जो आपके सामने कहानी चल रही है, ट्रांसलेट करते जाएंगे तो इंशाल्लाह आपकी ट्रांसलेशन बहुत अच्छी हो जाएगी। आप एक अच्छे ट्रांसलेटर भी बनेंगे। तो वक्त गुजरने के साथ साथ फिर कोई भी चीज़ आपके लिए मुश्किल नहीं होगी, यानी कि आप इवन के उर्दू के अखबार को भी ट्रांसलेट कर सकेंगे। तो आगाज़ करते हैं जी अपनी आज की इस नज़म लेयर का। सबसे पहले विलियम डेविड एक अजीम शायर है, प्रेजेंट का फ़िक्र है। अब ये सादा फ़िक्र है, सादा क्यों है? ये वर्ब नहीं है। फार्मूला सब्जेक्ट इज़ आर एम और ऑब्जेक्ट। इसमें सब्जेक्ट कौन है? विलियम डेविड। विलियम डेविड इज़, ऑब्जेक्ट कौन है? एक अजीम शायर। विलियम डेविड इज़ अ ग्रेट पोइट। नेक्स्ट लाइन में देखें, इस नज़म लेयर में वो अपने ज़ाती तजर्बे के बारे में बताता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का फ़िक्र है। जिस फिक्र में मे का लफ्ज़ है, तो मे वाला जो हिस्सा होता है इसका टेंस से कोई तल्लक नहीं होता। ये फालतू चीज़ होती है, ये पहले ले आए या बाद में। अगर पहले लेके आएंगे तो फिर कॉमे का इस्तेमाल। इन दिस पोइम लेयर, इन दिस पोइम लेयर कॉमा लगाकर वो अपने ज़ाती तजर्बे के बारे में बताता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का फ़िक्र है, वो बताता है। ही टेल्स, अब इसमें इजाफी चीज़ क्या आई के बारे में। ये उर्दू के 3 लफ्ज़, अंग्रेज़ी का एक लफ्ज़। ही टेल्स अबाउट के बारे में की इंग्लिश होगी अबाउट। ही टेल्स अबाउट अपने ज़ाती तजर्बे के बारे में। हिज पर्सनल एक्सपीरियंस, ही टेल्स अबाउट हिज पर्सनल एक्सपीरियंस। ये नज़म उसके शाराना काम का एक शाहकार है। फिर सादा फिक्रा है, इसमें सब्जेक्ट है ये नज़म और उसमें शाहकार ऑब्जेक्ट है। दिस पोइम इज़ अ मास्टर पीस। किसका शाहकार है? उसके शाराना काम का, ऑफ हिज पोइटिक वर्क। तो नेक्स्ट देखते हैं, इस नज़म में शायर कहता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का फिक्र है। इन दिस पोइम कॉमा द पोइट सेज, शायर कहता है कि आज के आदमी के पास कुदरत की खूबसूरती को देखने के लिए कोई वक्त नहीं है। देखने में बहुत लंबा फिक्रा है और आमतौर पर बच्चे कंफ्यूज होते हैं, लेकिन कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। जब हम आपको टेक्निक बताएंगे तो फिर आपके लिए कोई मुश्किल नहीं रहेगी इंशाल्लाह। अब इस फिक्रे में एक यूज़ आ गया, यूज़ ऑफ हैज़ है। जिस फिक्रे में रखता रखती का लफ्ज़ आ जाए या पास का लफ्ज़ आ जाए, यानी कि मलकियत को जाहिर किया जा रहा हो, तो उसमें हम यूज़ करते हैं हैज़ या हैव। हैज़ या हैव, इसका फार्मूला होता है सब्जेक्ट, हैज़, हैव और ऑब्जेक्ट। 3 इसमें अपना नंबर होते हैं। फर्स्ट सब्जेक्ट, 2 पर हैज़ हैव और 3 पर ऑब्जेक्ट। तो पहले हमने अपने फार्मूले को मुकम्मल करना होता है। उसके बाद अगर इस यूज़ हैज़ हैव में फिक्रा मनफी हो जाए तो फिर नो। देखें, मेरे पास बहुत से घर हैं, आई हैव मैनी हाउसेस। मेरे पास बहुत सी किताबें हैं, आई हैव मैनी बुक्स। मेरे पास कोई घर नहीं है, आई हैव नो हाउस। इसमें मनफी में नो लगाएंगे, नोट नहीं लगाएंगे। इस बच्चे के पास कोई किताब नहीं है, दिस चाइल्ड हैज़ नो बुक। तो अब यहाँ पर देखें, इस नज़म में शायर कहता है कि आज के आदमी के पास कुदरत की खूबसूरती को देखने के लिए कोई वक्त नहीं है। सबसे पहले क्या करेंगे? आज का आदमी इसमें सब्जेक्ट है। आज का आदमी कहते हैं मॉडर्न मैन को। मॉडर्न मैन हैज़ नो टाइम, मॉडर्न मैन हैज़ नो टाइम। आज के आदमी के पास कोई वक्त नहीं है। अब उसके बाद हमने पीछे को चलना है। जिस फिक्रे में के लिए का लफ्ज़ आ जाए तो के लिए के साथ वर्ब आ जाए, तो फिर के लिए की इंग्लिश हमेशा टू होगी। के लिए की टू के बाद फॉरन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। तो जब वर्ब और ऑब्जेक्ट जुड़ जाते हैं दरम्यान में कभी कोई प्रपोजिशन यूज़ नहीं होगी। फिर देखें, मॉडर्न मैन हैज़ नो टाइम, आज के आदमी के पास कोई वक्त नहीं है। किस लिए? टू सी, देखने के लिए। किसको देखने के लिए? कुदरत की खूबसूरती को। टू सी द ब्यूटी ऑफ नेचर, टू सी द ब्यूटी ऑफ नेचर। तो ये भी आपका फिक्रा मुकम्मल हुआ। उसके बाद वो एक कमज़ोर ज़िंदगी गुजार रहा है,
प्रेजेंट का फिक्र है, काम जारी है, तो प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस का फार्मूला होता है सब्जेक्ट इज आर एम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING और ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले अपना फार्मूला, इसमें सब्जेक्ट कौन है, वो ही इज वर्ब है गुजारना, ही इज लीडिंग LEAD ING की इजाफा करेंगे, ही इज लीडिंग वो गुजार रहा है, इसमें कम ऑब्जेक्ट क्या है, कमज़ोर ज़िंदगी, ही इज़ लीडिंग अ पुअर लाइफ, ही इज़ लीडिंग अ पुअर लाइफ, वो एक कमज़ोर ज़िंदगी गुजार रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, वो कुदरत की दिलकशी और ख़ूबसूरती को नज़रअंदाज कर रहा है। फिर प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस, वो ही इज़ इग्नोरिंग वो नज़रअंदाज कर रहा है, किसको, कुदरत की दिलकशी और ख़ूबसूरती को, चार्म एंड ब्यूटी ऑफ नेचर, द चार्म एंड ब्यूटी ऑफ नेचर, ये पूरा ऑब्जेक्ट था। नेक्स्ट देखें, जैसा कि सच एज, अब खूबसूरत नदियाँ, ब्यूटीफुल स्ट्रीम्स, कॉमा लगाकर वादियाँ, वैलीज, कॉमा लगाकर दरिया, फिर कॉमा माउंटेन, फिर वगैरह वगैरह को कहते हैं एटसेट्रा ETC। अब आपका फिक्रा मुकम्मल हो गया। जब आपने एटसेट्रा यूज़ करना होता है तो फिर कभी एंड यूज़ नहीं करते, इसका मतलब मज़ीद चीज़ें चल रही हैं आगे, उसके पास वक्त नहीं है, फिर वो यूज़ आ गया, ही हैज़ नो टाइम, उसके पास वक्त नहीं है, किस लिए वक्त नहीं है, कि वो देखे। अब ही हैज़ नो टाइम, उसके पास वक्त नहीं है कि वो देखे। अगर किसी फिक्रे के सब्जेक्ट दो हो, ठीक है, दोनों सब्जेक्ट सेम हो, तो के वो जो है सेकंड सब्जेक्ट, उसके लिए फिर हम टू यूज़ करेंगे, टू पहले सब्जेक्ट की नुमाइंदगी करता है। ही हैज़ नो टाइम, उसके पास वक्त नहीं है, टू सी, के वो देखे, क्या देखे, कि कैसे खूबसूरत गुलहरियाँ घास में अपनी खुराक छुपाती हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस फिक्रा है ये। अब अगर किसी फिक्रे में इंटेरोगेटिव प्रोनाउन से पहले के आ जाए तो फिर उस के की अंग्रेजी कभी नहीं करेंगे। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट में सबसे पहले फिर इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो इस ये बेसिकली इंटेरोगेटिव प्रोनाउन का यूज़ है। तो इसमें इंटेरोगेटिव प्रोनाउन के यूज़ में कभी इंटेरोगेटिव साइन नहीं आएगा, ये ध्यान में रखें, ये इनडायरेक्ट सेंटेंस होते हैं। कि कैसे, अब के की इंग्लिश में होगी कैसे, हाउ, कि कैसे खूबसूरत गुलहरियाँ, इसमें सब्जेक्ट है खूबसूरत गुलहरियाँ, हाउ ब्यूटीफुल स्क्वेल्स, छुपाती हैं, हाइड, क्या छुपाती हैं, अपनी खुराक, देयर फूड, हाइड देयर फूड, अपनी खुराक छुपाती हैं, किसमें, घास में, इन द ग्रास, उसके पास वक्त नहीं है, फिर वही चीज़ रिपीट हो रही है, ही हैज़ नो टाइम, उसके पास वक्त नहीं है कि वो भेड़ों और गाय की तरह आज़ादी से दस्तों के लिए खड़ा हो सके। फिर बहुत लंबा फिक्र आ गया, मगर इजी, आपने कंफ्यूज नहीं होना। अब कैसे करें, कि वो इंग्लिश होगी टू, कि वो खड़ा हो सके, टू स्टैंड, कि वो खड़ा हो सके। अब पीछे को आते जाएं, दस्तों के नीचे, अंडर द ट्रीज, कि वो दस्तों के नीचे खड़ा हो सके, आज़ादी से फ्रीली, भेड़ों और गाय की तरह, लाइक। अब शीप एंड काउ, लाइक शीप एंड काउ, तो आपने देखा फिक्रा भी मुकम्मल हुआ। शीप की जमा नहीं होती। आगे देखें, उसके पास वक्त नहीं है, फिर वही चीज़ रिपीट, इसमें हैज़ का यूज़ बहुत ज़्यादा इस्तेमाल में आ रहा है। उसके पास वक्त नहीं है, ही हैज़ नो टाइम, उसके पास वक्त नहीं है कि वो एक खूबसूरत लड़की की मुस्कुराहट को देख सके। अब के वो की नहीं होगी टू, ही हैज़ नो टाइम टू सी, क्या देख सके, मुस्कुराहट को, टू सी द स्माइल, किसकी, एक खूबसूरत लड़की की, टू सी द स्माइल ऑफ अ ब्यूटीफुल गर्ल। नेक्स्ट देखें, जो उसकी आंखों में शुरू होती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, विच बिगन होता है शुरू होना, बिगन्स या विच स्टार्ट्स, जो शुरू होती है उसकी आंखों में, इन हर आइज, जो उसकी आंखों में शुरू होती है और उसके होंठों पर जाहिर होती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। एंड अपीयर्स, जाहिर होना, एंड अपीयर्स, और जाहिर होती है उसके होंठों पर, ऑन हर लिप्स, LIPS, लिप्स। आखिर में शायर बड़े अफसुदा दिल से कहता है, आखिर में, इन दी एंड, कॉमा लगाकर, द पोइट सेज, शायर कहता है बड़े अफसुदा दिल से, विद अ हैवी हार्ट, बड़े अफसुदा दिल से कहता है, क्या कहता है, कि आज का आदमी कुदरत की खूबसूरती को नज़रअंदाज कर रहा है। प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस, डैट अ मॉडर्न मैन इज इग्नोरिंग, कि आज का आदमी नज़रअंदाज कर रहा है, किसको,
कुदरत की खूबसूरती को, द ब्यूटी ऑफ नेचर। क्योंकि क्यों नज़रअंदाज कर रहा है? अब यहाँ पर रीज़न हम बता रहे हैं क्यों नज़रअंदाज कर रहा है। क्योंकि वो मादी चीज़ों का गुलाम बन चुका है। ये प्रेजेंट परफेक्ट है। अब क्योंकि की इंग्लिश होगी एज या बिकॉज। उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट फार्मूला सब्जेक्ट हैज है, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। सबसे पहले सब्जेक्ट वो एज ही, फिर हैज, एज ही हैज बिकम, क्योंकि वो बन चुका है। इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? चीज़ों, मादी चीज़ों का गुलाम है। एज ही हैज बिकम स्लेव ऑफ मटीरियल थिंग्स, ही हैज बिकम स्लेव ऑफ मटीरियल थिंग्स। वो मादी चीज़ों का गुलाम बन चुका है। ठीक हो गया। वो खूबसूरत चीज़ों का नजर क्यों कर रहा है? क्योंकि वो मादी चीज़ों का गुलाम बन चुका है। तो आपको इसके हर तरह, मतलब ये मल्टी आंसर किसी भी तरह वो क्वेश्चन को हमारे आंसर यही होगा। तो उम्मीद करते हैं कि हमारे लेक्चर में ये आपको नज़म ज़हन नशीन हो चुकी होगी और ट्रांसलेशन के साथ इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।